हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड का सीज़न 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके सारे एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। टोटली इस सीज़न में 12 एपिसोड्स आने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक नीले आसमान से होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूछा जाता है एरोप्लेन में कि कोई इस एरोप्लेन में कोई डिटेक्टिव है। तो यहाँ पे मिशिका को लगता है कि मैं कुछ गलत सुन लिया और कौन ही पूछेगा बाकायदा एरोप्लेन में डिटेक्टिव के बारे में। प्लेन में तो नर्स और सबके बारे में पूछा जाता है, डॉक्टर के बारे में। और फिर इसे याद आता है कि मैं तो मुसीबत को पिटारा भी रह सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुसीबत आ जाती है। कभी समाज लड़कों के बीच में फंस जाना, कभी पतली गली में चले जाना जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई हो रहा हूँ, ऐसा वो कह रहा होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। और कभी पुलिस वाला मर गए थे और पुलिस वाला को मेरे ऊपर ही तक नहीं लगता। आज तो आज मेरे को वो गाड़ी बहनाई सामने रुकी और मेरे को मुँह दबोच के ले गई और बैग दे के ये वाला मुझे चुपचाप से प्लेन पे बैठा दीजिए। तो करूँ क्या। तो वो अपना प्लेन पे बैठ जाता है और प्लेन पे ही सोचता है कि कौन ही बताएगा पूछेगा डिटेक्टिव के बारे में। और यहाँ पे देखते हैं कि फिर से पूछा जाता है वही सवाल कि प्लेन में कोई डिटेक्टिव है। तो जिसमें लड़की जवाब देती है मैं डिटेक्टिव हूँ, महान डिटेक्टिव। तो इसका नाम होता है सिएस्टा, जो मैं आपको महान डिटेक्टिव बता रही होती है। तो ये एपिसोड की यहीं से अच्छा बात और बोलती है ये कि मिशिका को मेरे असिस्टेंट बन जाओ। और असिस्टेंट बना के उसके सामने ले जाती है और कहती है कि ये मेरा असिस्टेंट है और मैं महान डिटेक्टिव। और फिर वो लड़की बैट के पास ले जाती है और बैट कहता है ये मेरा कोड नेम है। डिटेक्टिव के वर्ल्ड में कोड नेम भी होते हैं, तो हमें बताया जाता है डिटेक्टिव के वर्ल्ड में कोड नेम भी होते हैं। और ये बैट कुछ अजीब टाइप का इंसान होता है और इन दोनों में बातें चलने लगती है और धीरे धीरे सिएस्टा बैट की पोल खोलने लगती है। इस बात पे बैट बोलता है वाह तुम तो बहुत तेज हो। इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ। सिएस्टा कहती है यही तुमने सिर्फ मज़े के लिए हाई रिजेक्ट किया है ना। सही जवाब दिया ना पहेली के किसी ने। इनके बीच में एक पहेली का सौदा हुआ होता है। उसके बाद बोलता है सही बात, अब मैं छोड़ दे रहा हूँ इसे, तुम तो बहुत काफ़ी तेज हो, ये बढ़िया बात है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो बस मैंने इसे मारा है, बेहोश नहीं, मतलब बेहोश कर दिया है, मारा नहीं है। और सिएस्टा तभी कहती है कि तुम मज़े के लिए नहीं किए थे, तुमने किसी के कहने पे किया था क्योंकि तुम्हें मरने से डर लगता है, ऐसा सिएस्टा कहती है। सिएस्टा असिस्टेंट को कहती है अपने ये ऐसा ही है और असिस्टेंट कहता है ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब बोलता है कि तुम्हें इतना ही पता चल चुका है तो एक ही चीज़ और भी जान लो कि मैं क्या चीज़ हूँ। और बोलता है हाँ ये अगर गलत चीज़ हुआ हमें लड़ाई दंगों में नहीं पड़ना चाहिए। डिटेक्टिव बोलता है तुम बहुत तेज़ हो, अब तुम्हें मुझे मारना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया तो मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो। अब वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। और सिएस्टा कहते हैं ऐसा कभी नहीं। और बोलता है कि तुम मेरी पोल पे पोल खोले जा रही हो तो अब तुम्हें तो जाना ही होगा। तो बोलती है कि महान डिटेक्टिव का काम यही होता है कि सामने वाले बंदे की पोल खोलना और उसे हरा के दिखाना। बोलते हैं अच्छा अब मुझे हंसी आ रही है, अब तुम मारी जाओगी लड़की। और फिर हमें बताया जाता है कि उनके दुनिया में एक एंड्रॉयड नाम की चीज़ भी होती है और ये बैट आधा अधूरा एंड्रॉयड होता है। और सिएस्टा को थोड़ी सी खरोच आ चुकी होती है क्योंकि असिस्टेंट को अपने बचा रही होती है, यानी कि मिशिका को। मिशिका कहता है कि ये एंड्रॉयड होता क्यों। एंड्रॉयड ये होते हैं जो और कभी भी उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है और इन्हें हराना भी। तो ये समझ लो कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। और तुम मुझे क्या समझते हो, मैं भी उसकी तरह एंड्रॉयड हूँ। ये वो किमी बोलता है हाँ मुझे लगता तो है। और फिर उसके बाद आता है एंड्रॉयड आधा अधूरा और यानी कि बैट बोलता है कि, और फिर सिएस्टा भी बोलती है, दोनों एक ही साथ बोलते हैं तुम्हारा मौत पक्की है। और फिर किमिसुका पीछे छुप जाता है और तभी सिएस्टा बोलती है अच्छा तुम छुप रहे हो क्या।
हाँ, मैं भी इससे लड़ नहीं पाऊँगी थोड़ी देर, फिर भी मैं लड़ लूँगी। इतना आसान है नहीं इससे लड़ना, इतना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। और फिर उसके बाद दोनों में बातें ख़त्म होती है। फिर बैट बोलता है मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकता हूँ, तो चिंता मत करो कि तुम्हें मारने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सारे पैसेंजर को भी मारना पड़ेगा यार, लफड़ा पड़ गया यार। अब बोलती है कि अच्छा मार के दिखाओ। और दोनों में बात हो रही होती है और ये बोलता है कि यहाँ से मेरे को लगा है कल्टी लेनी पड़ेगी, मैं इसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और उस असिस्टेंट को भी मार दूंगा मैं। और फिर उसके बाद वो हमले पे हमला कर रहा होता है और उसके बाद क्या कहते हैं फिर सिएस्टा कहती है कि तुम्हें मेरे लिए गन लानी होगी, सूटकेस में पड़ा हो। तो सिएस्टा भटकाने के लिए वो उससे लड़ने लगती है और उसी के साथ किमिसुका भागते हुए जाता है और बोलता है कि वो गन कहाँ होगी और सूटकेस कहाँ होगा। और फिर वो लड़ने लगते हैं और फिर उसके बाद होती है घमासान कुछ देर के लिए जंग। और तुम बोलती है कि तुम ऐसे छेद कर दिए प्लेन में तो तुम भी मारे जाओगे, मैं भी। और फिर किमिसुका फेंक देता है सूटकेस और इसी के साथ उसमें से वो तोड़ देता है। फिर बोलता है मन मन में कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसमें गन है सही में या फिर नहीं मुझे नहीं पता, पर भाई मेरा दिल कहता है कि ये सही कह रही है, तो मैं अभी के अभी इसे दे दिया हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसके बाद आगे फिर गन निकलती है और वो रॉयल टाइप की गन होती है, पता नहीं क्या होती है। और फिर उसके बाद चेष्टा कहती है मैं हूँ महान डिटेक्टिव। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो खुशी खुशी उस गन को चलाने के लिए तैयार, और वो भी खुश कि इस लड़ाई में हम अब जीत जाएंगे। और फिर उसके बाद दोनों और सिएस्टा गोली चला देती है और बोलती है कि अब तुम मेरे पे कभी भी वार नहीं कर पाओगे और तुम राख बन सकते हो अगर वार किया तो। फिर ऐसा होता भी है, वार करता है तो उसका एंड्रॉयड राख बनने लगता है, उसका जो कान से एंड्रॉयड निकलता है ना वो। तो बोलती है महान डिटेक्टिव का काम ही होता है वारदात होने से पहले ही वारदात पता लगाना, अब चलो यहाँ से निकलो। और फिर उसके बाद कहती है मैं हूँ महान डिटेक्टिव और मेरा असिस्टेंट। और फिर बोलता है महान डिटेक्टिव, पता नहीं क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। तो फिर सूटकेस का सीन दिखाया जाता है गाइस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैट पकड़ा चुका है और सब तुम बोल रहे थे कि आधा अधूरा एंड्रॉयड होते हैं, पर इन्हें पकड़ लिया जाए एक बारी तो ये कबूल कर लिया, वरना तो लड़ाई से करनी मानना पड़ता। और बोलता है सोचता है कि ये सब हुआ क्या और मैं तुम्हारा ब्लड उसमें मिला कैसे अब हमें बताया जाता है कि उसका ब्लड पहले से ही मिला हुआ था और इसके खून के कारण कोई भी इस पर वार नहीं कर सकता अगर इसने अपने खून से उस गोली को रंग दिया और गोली चला दी हो। तो इसी के साथ वो पूछता है कि सिस्टर ने ये काम किया कब, जब तुम्हें मैंने सूटकेस पकड़ाया था, वो जो तुम्हारे साथ किडनैपिंग, अच्छा वो तुम्हारा ही कांड था क्या, तुम्हारा ही जाल था क्या ये। और फिर वो बोलती हाँ मेरा ही था क्योंकि तुम्हें फंसाना था और फिर प्लेन में सबको बचाना भी तो था महान डिटेक्टिव का। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कहीं कॉफ़ी मिल सकती है क्या। वो तब तक जा चुकी होती, गायब हो चुकी होती, मतलब क्या हो गया पता नहीं। फिर बोलता है ये पता नहीं क्या अजीब ही लड़की थी, चलो पीछा तो छूटा। फिर उसके बाद वो घर पे आता है और घर का सीन दिखाया जाता है हमें उसका, और वो सोचने लगता है कि आज जो मेरे साथ हुआ वो सपना जैसा था या फिर हकीकत था। तो वो सोचने लगता है कि वो लड़की सिएस्टा, वो लड़की पता नहीं महान डिटेक्टिव बता रही थी जो अपने आप को, वो कैसी थी भाई साहब। और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया आज, ऐसे लड़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, ये वो, और ऊपर से प्लस वो लड़की बार बार अपने आप को महान डिटेक्टिव बता रही थी। तो ऐसा ऐसा कह के वो बोलता है। फिर उसे पीछे से सिएस्टा की आवाज़ आती है, तो हम देखते हैं कि उसके घर पे सिएस्टा आ चुकी होती है पहले से ही, और वो बोलती है कि बड़े लेट आए हो तुम, आज जल्दी आना चाहिए था तुम्हें। और बोलती है कि फिर वो बोलता है कि तुमने मेरा कपड़ा क्यों पहन रखा है और ऊपर से मेरा पैसे का पिज्ज़ा खा रही हो। फिर वो बोलती है कि तुम नहा लो, और नहाते वक्त वो बात करने लगती है कि तुम मेरा असिस्टेंट बन जाओ, काम चल जाएगा। तो बोलता है कभी नहीं, तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगा तो भैया काम तमाम हो जाएगा मेरा अगले दिन। वो बोलती है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। अरे किमिसुका मान जाओ यार, मैं तुम्हारी रक्षा भी करूँगी और तुम्हें बचाऊँगी भी। और फिर उसके बाद वो बोलता है कतई नहीं,
क्योंकि मैं ऊपर इतने जल्दी नहीं टपकना चाहता। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा नहीं बनूंगा वो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बोलो यहाँ से जाओ। वो बोलती है फिर क्या कहते हैं, और तुम्हारे घर पे रहने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बोलता है कि जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना है, और जैसे रह रही हो वैसे, और ऊपर से प्लस मेरा कपड़ा और मेरे पैसे से पिज़्ज़ा खा रही हो। वो बोलती है कि आजकल तुम्हारे स्कूल में कुछ चल रहा है ना, कल्चर फेस्टिवल, इसको इसके बारे में पता ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। प्लस वो बोलता है कि हाँ हाना काकी वाला कहानी सुने हो, हाँ वो गायब भी हो रहे हैं बच्चे इतने दिन से, कुछ हाना काकी जैसे वो स्पोर्ट वाले। और फिर इसे याद आता है कि कल्चर फेस्टिवल में भी तो जाना है। ये जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि और वहाँ पे सिएस्टा भी स्कूल का ड्रेस पहन के आ जाती है, क्योंकि वो स्कूल की तो होती नहीं है फिर भी। और वो बोलता है कि गॉड ये लड़की ना किसी दिन मरा के रहेगी मेरे को। हाँ फिर बोलता है कि इस लड़की से पीछा कैसे छुड़वाऊँ मैं। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सिएस्टा अपना मतलब समझ लो अपना परेशान करने तो उतरी होती है ऐसे ही फिजिकली। फिर उसके बाद बोलता है कि आसमान कितना सुंदर है ना। सिएस्टा बोलती है कि अरे मेरे को छोड़ के आसमान को क्यों देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमें स्पोर्ट्स शूज़ दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहले सिएस्टा बोलती है पेट भर खाना खाऊंगी उसके बाद ही बाकी काम दूजा करूँगी। तो बोलता है हाँ ऐसे काम नहीं करते स्कूल में, समझ आया, ऐसे नहीं होता। और फिर उसके बाद वो पूछने लगती है उस खरगोश से शकल वाले टैडी को कि यहाँ पे मिलेगा कहाँ। आइसक्रीम के ठेले पे जाते हैं ये सब और आइसक्रीम खाने लगते हैं। बोलते हैं कि इस बार ही तो तुमने पैसा दिया, क्या बात है, पिज़्ज़ा का पैसा तो तुम दे नहीं रहते। फिर उसके बाद हाना काकी रेस्ट रूम में जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं वो सब बात करने लगते हैं कि यहाँ पे हाना काकी रहती है, देखते हैं। फिर दोनों में बात होने लगती है कि रेस्ट रूम में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। फिर तभी आ जाता है आवाज़ उस खरगोश के जूते की। और फिर देखते हैं कि ये खरगोश ही ड्रग्स सप्लाई कर रहा होता है। ये सब ड्रग्स सप्लाई करने वाले बंदे होते हैं जो हाना काकी की कहानी बना के ऐसा कर रहे होते हैं। इनके पास स्पोर्ट्स शूज़ जो बच्चे थे उनका ब्रेन वॉश करके ऐसा किया जा रहा है। और ये बोलती है सिएस्टा की रेस्ट रूम की हाना काकी ये खरगोश ही है, जल्दी से जल्दी पकड़ो। फिर ये खरगोश छुपने की कोशिश करता है पर छुप नहीं पाता है क्योंकि ये नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। तो वो किमिसुका कहता है कि अगर ये नॉर्मल बिहेव करता तो हम नहीं पहचान पाते। पर सिएस्टा कहती है ऐसा है क्या, अभी तो हमें रेस्ट रूम में जाके फिर बदलना चाहिए सब कुछ कपड़ा वपड़ा। तो ये सब बदलने के ले जा रहे होते हैं कपड़ा। और ये बोलता है कि मेड हाउस का कपड़ा और कपड़ा मत पहनना। और ये बोलती है ऐसा है क्या, चलो हटो, मैं नहीं पहनने वाली बेवकूफ़ कहीं के। और तुम ऐसे ऐसे सोचते हो क्या, हाँ ऐसा ही करते रहोगे क्या। रेस्ट रूम में कपड़ा बदला जाता है और उसी के साथ वो धक्का दे के बोलती है कि मैं कपड़ा बदल के आ रही हूँ। तो वो कपड़ा बदलने के लिए पर्दा लगा लेती है और सोचती है कौन सा कपड़ा पहनूँ। और फिर उसके बाद वो शादी वाला कपड़ा नहीं होता उस टाइप का कपड़ा पहन लेती है। तो वो सोचती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक बारी किमिसुका से पूछ लेती है, किमिसुका से पूछती है। किमिसुका बोलता है शर्माते हुए कि तुम बढ़िया लग रही हो। और वो सिएस्टा भी बोलती है कि तुम भी। तो वो भी शर्मा जाती है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम्हारे कपड़े भी बढ़िया हैं और तुमने भी बढ़िया कपड़े पहने हैं, तो एक फ़ोटो तो लेनी बनती। फ़ोटो, अभी तो हम उस चोर को पकड़ने जा रहे थे ना, ड्रग्स सप्लायर को। वो बोलती पहले फ़ोटो शूटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम और ड्रग्स सप्लायर को पकड़ने जाएंगे। तो फ़ोटो खींचने लगते हैं वो सब, एक दो फ़ोटो, और एक फ़ोटो बढ़िया आती है तो उस फ़ोटो को हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर वो दोनों भागने लगते हैं तेज़ी में। और सिएस्टा बोलती है कि इस कपड़े में भागना भी बहुत मुश्किल है। और बोलती है कि ऐसे हमारे रोमांटिक कॉमेडी में तो भाई बहुत देर लग गई, ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर वो भाग जाएगा। फिर वो देखते हैं कि खिड़की से कि वो सब वो भाग रहा होता है स्कूल से। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरे पास एक डिटेक्टिव के 7 औजारों में से एक औजार है जिससे हम उड़ सकते हैं। तो किमिसुका को वो गोद में लेके उड़ने लगती है और इसी के साथ दिखाया जाता है उड़ते हुए। और फिर उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। और वो बोलती है कि पहले तो उड़ते रहते हैं वो सब, फिर उसके बाद उसे पकड़ने के बाद उसे बताया जाता है कि ड्रग्स सप्लायर होते हैं वो सब, और ये सब ये काम करते हैं। और इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है
और फिर उसके बाद इनको अच्छे से ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। और वो तुमने बोला ना कि मैंने कैसे पहचाना, सारे स्पोर्ट्स शूज़ वाले ही थे ना, क्योंकि स्पोर्ट के बच्चे थे तो वही गायब हो रहे थे ना, तो वही उसने भी स्पोर्ट्स शूज़ पहना था। भला कौन पहनेगा खरगोश के ड्रेस में स्पोर्ट्स शूज़, तो इसी के कारण मैंने पहचान लिया और मैंने वारदात से होने से पहले पहचान लिया। वो दोनों कसम खाते हैं कि एक दूसरे की जान बचाएंगे। और ये 3 साल बीतने के बाद वो बताता है कि डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड। हाँ, आपने सही सुना, डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड। तो गाइस इस सीज़न में यही हुआ और फिर उसके बाद हमें यही दिखाया गया है। और आपको एपिसोड कैसा लगा मेरे को बताना। तब तक के लिए बाय बाय। तो भगो।